जय हिंद एवरीवन। तो आज की क्लास में हम सभी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 को करने वाले हैं। पार्ट 5 कहता है हमारा फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले जीरोस फाइंड करनी है और साथ ही साथ हमें रिलेशनशिप बतानी है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में कैसे रिलेशनशिप्स हैं। राइट, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन हमारा कोई भी क्वेश्चन हो जिसके पार्ट 2 हो, वो जनरली हमारे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होते हैं। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा वेरिएबल है वो स्क्वायर वाला है और जो पावर 1 है वो हमारा मिसिंग है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा बी एक्स है वो 0 है। राइट, तो हम इसके बाद के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15। जूनियर क्लासेस में हम सभी ने पढ़ रखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी। इसी फॉर्मूला का यूज हमें इस क्वेश्चन में करना है। तो हमारे पास वैल्यूज है टी स्क्वायर माइनस 15। तो हमें यहाँ पे ए और बी को ढूंढना होगा। तो टी का स्क्वायर हम कर सकते हैं, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमें बी ढूंढना है तो 15 किसका 15 का स्क्वायर रूट क्या होगा? रूट 15। क्या होगा? रूट 15। तो हम इसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू टी एंड बी इज इक्वल टू रूट अंडर 15। राइट, तो हम इसे कह सकते हैं कि ए का स्क्वायर यानी टी का स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। ठीक है, और जब इसे हम इलेबोरेट करेंगे तो हम लिख सकते हैं टी प्लस रूट 15 और दूसरा हो जाएगा हमारा टी माइनस रूट अंडर 15। ओके, तो यहाँ से हमारा टी प्लस रूट 15 टी माइनस रूट 15 इसके दो फैक्टर्स आ चुके हैं। जब हमें टी की वैल्यू निकालनी होगी तो हम कह सकते हैं टी इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, जब हमारा राइट साइड जाएगा 0 के तो क्या कर सकते हैं ये हमारा हो जाएगा माइनस रूट अंडर 15। सिमिलरली ये वाली जो वैल्यूज़ है टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 15, जब इक्वल टू के राइट साइड जाएगी तो ये हो जाएगा प्लस रूट 15। तो हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस रूट 15, ए की वैल्यू आ गई रूट अंडर 15। तो ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। चलिए इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को देखते हैं और ट्राई करते हैं रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के। ओके, तो हम देखते हैं सम ऑफ द जीरोस क्या होता है। सम ऑफ द जीरोस होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस पी अपॉन एक। ठीक है, अल्फा क्या दिया हुआ हमारा? अल्फा हमारा माइनस रूट अंडर 15 था, तो हम लिखेंगे माइनस रूट अंडर 15। राइट, प्लस की साइन है, प्लस की साइन लगाई। बीटा हमारा क्या है? रूट अंडर 15। रूट अंडर 15 क्या आना चाहिए हमारे पास वैल्यूज? माइनस बी अपॉन ए। तो बी तो यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ टी हमारा मिसिंग है, तो बी हमारा 0 हो जाएगा। राइट, ए हमारा क्या है? ए हमारा 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। ए 0 अपॉन 1 हमारा 0 होता है। माइनस रूट अंडर 15 प्लस रूट अंडर 15 ये भी हमें 0 देगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा एलएचएस है वो आरएचएस के इक्वल है। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के सम ऑफ द जीरोस को वेरीफाई किया। अब हमें देखना है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बाय ए। तो अल्फा हमारा था, ठीक है, माइनस रूट अंडर 15। तो माइनस रूट अंडर 15 को हमें मल्टीप्लाई करना है प्लस रूट अंडर 15 के साथ। तो हमारे पास वैल्यूज आनी चाहिए सी अपॉन डी, और सी हमारा यहाँ पे है माइनस 15। क्या है हमारा? माइनस 15 अपॉन ए क्या है हमारा? 1। ठीक है, तो माइनस रूट अंडर 15 प्लस रूट अंडर 15। तो रूट 15 इंटू रूट 15 ये हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है, और साइन माइनस की है तो साइन माइनस की रह जाएगी। इस तरह से हमारा माइनस रूट 15 अपॉन 1 को हम माइनस रूट 15 लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जो हमारा एलएचएस है वो आरएचएस के इक्वल है। ठीक है, इस तरह से हमारा एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ गया और यही हमारा इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने इनके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप को भी दिखा दिया और हमने इसके जीरोस को भी फाइंड कर लिया। थैंक यू। पार्ट 5 हमारा कंप्लीट होता है। पार्ट 6 के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियोस को देख सकते हैं।